जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है पित्त? पित्त यकृत से स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित होता है? ठीक है, स्टोर के रूप में रहता है तो विटामिन ए होगा। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कौकों अध्ययन का अध्ययन, तो कौका का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होगा? तो वो पुष्प क्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आपका है डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए की खोज किया वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाई क्या है? तो डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग, तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट होगा इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन शरीर में बनती है तो कहाँ पे बनती है? तो अग्नाशय से इसका स्रावण होता है इंसुलिन का। ठीक है। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट है आपका हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? तो वो है रॉबर्ट कोच। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण। ठीक है, हानि होता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पे होती है? क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम यानी कि फीता कृमि, ठीक है, परजीवी के रूप में रहता है कहाँ पे? आंतों में रहता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचरित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचरित रहता है कार्बोहाइड्रेट। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन यानी कि कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होगा। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होगा। मानव नेत्र कार्य करता है किसकी तरह? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज करने वाले वाल्डेयर। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 क्रोमोसोम है और 23 जोड़ी के रूप में रहते हैं। गुणसूत्र का निर्माण होता है कहाँ पे? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो टमाटर लाल रंग क्यों होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर लाल होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो उसमें कुकुरमिन के कारण होता है। ठीक है। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी यानी कि जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है। और कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट आपका होगा मनुष्य में लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। घेघा किसकी कमी से होता है? घेघा रोग। तो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से होगा। विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? ठीक है, तो वो हो जाएगा विटामिन B12 का कोबाल्ट। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का एक प्रोटीन है ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट के? तो प्राथमिक स्रोत पौधे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है किसका? तो जस्ता का बना होता है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चमड़े में होता है। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है वो सब्जी से नहीं प्राप्त होता, वो किससे प्राप्त होता है? वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन एंजाइम होता है।
एंजाइम होते हैं क्या? तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथियां हैं डायस्टेज एंजाइम। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों यानी कि विशेष रूप से आंवला ओवला में पाया जाता है विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे? तो वसा में घुलनशील विटामिन होंगे कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ADE, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी और सी जो है ये क्या होते हैं? ये नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध। DNA और RNA क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में द्वारा होती है? तो सेरिब्रम, मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम, वो इत्र की पहचान और सुगंध की पहचान के लिए उपयोगी है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया की उपस्थिति के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है क्या? ऊर्जा, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा होता है किसका? तो ऑक्सीकरण शर्करा, ठीक है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। अंडाणु का निषेचन होता है तो कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है कहाँ पे? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। कुपोषण होता है, कुपोषण में किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। बच्चों में मानसिक अथवा शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी के कारण? तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण कमी होता है, ठीक है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के कारण बुढ़ापा आता है। और ये जान नहीं रहे 12 साल की उम्र में थाइमस ग्रंथि लगभग लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं क्या? तो आंसू का स्रावन कहाँ से होता है? तो लैक्रिमल ग्रंथियों से होता है। प्रोटीन बना होता है तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है, और अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है कौन सा? का मरासमर एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा से होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका है जोड़ों में मूत्राल क्रिस्टल जमा होने के पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट यानी कि, ठीक है, गाउट रोग पैदा होता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या है? तो सर्वदाता हो जाएगा O, ठीक है। अगर O में भी प्लस और माइनस दिया है तो O माइनस होगा, ठीक है। और सर्वग्राही अगर पूछ जाए तो AB पॉजिटिव होगा, AB प्लस। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो उसको क्या कहते हैं? थाइस्थीमिया कहते हैं, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं उसको। वर्रांता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है, कौन से कलर का दिखेगा? तो उसे हरा दिखेगा। EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो EEG मस्तिष्क का एक टेस्ट होता है, ठीक है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा हृदय की एक धड़कन में लगभग कितने समय लगता है? तो वो हो जाएगा 0.8 सेकंड का समय लगता है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो AB होता है, ठीक है। अभी आपने देखा अगर AB पॉजिटिव और निगेटिव विकल्प में दिया होगा तो आप AB पॉजिटिव चुनिएगा। रक्त अस्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन K जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के तुरंत बाद लगाना चाहिए। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था तो किसके द्वारा? CN बर्नार्ड द्वारा किया गया था। मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? मेलेनिन के कारण, ठीक है। मेलेनिन के स्राव पर डिपेंड करता है कि मनुष्य की त्वचा का रंग कैसा होगा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि जो है वो रक्तदाब का नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है? तो एम्बिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर के भागों, विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना हीमोग्लोबिन का कार्य।
रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फेग्नोमीटर से जाना जाता है। बीपी चेक किया जाता है इससे, ब्लड प्रेशर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? तो कौन सा अंग काम नहीं करेगा? तो वृक्क यानी कि किडनी काम नहीं करेगा। हृदय का काम क्या है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों को पंप करना हृदय का कार्य होता है। मानव हृदय बंद होता है, ठीक है, हृदय आवरण में बंद होता है। काला जार ज्वर का संचरण होता है तो सिकटा मक्खी के काटने से होता है। कौन सी मक्खी? सिकटा मक्खी के काटने से, ठीक है। मानव रक्त का मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार, यानी कि 72 बार होता है, लेकिन 70 से 80 बार। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, इसमें स्तनपायी में पाया जाता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की? ये रोनाल्ड रास ने की, ठीक है। मलेरिया रोग किसके उससे फैलता है? तो मादा एनाफ्लिस मच्छर से फैलता है, और इसकी खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रास ने किया। मांसपेशियों हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको टेंडन कहते हैं। फाइब्रिनोजिन जिनके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन होता है उसको किसको क्या कहते हैं? तो उसको रोमिन थ्रोम्बिन कहते हैं। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है तो किसके का कार्डियक अरेस्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? ये कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी है? तो मोनोसाइट्स है। अकल दाढ़, ठीक है, यानी कि तीसरी दांत को अकल दांत कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, और सबसे छोटी जो स्टेपीज होती है हड्डी वो भी कान में ही पाई जाती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? तो कशेरुक रज्जु जो है वो टोटल 33 है। बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह किसकी कमी के कारण मुड़ती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शरीर में सर्वाधिक प्रबल सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो जो द्वितीय दांत हमारा है वो हाथी के, ठीक है, दांत के रूप में परिवर्तित होता है। लाकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस का दूसरा नाम लाकजा विकृति है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी, ठीक है। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं। अस्टियोसाइट पाए जाते हैं कहाँ पे? अस्थि में। जान फलक का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम दूसरा नाम पटेल्ला है, यानी कि जानविका पटेल्ला, ठीक है। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206 होती हैं। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम से। 3-4 वर्ष के बच्चों को दूध के दांतों में शामिल नहीं होता, क्या नहीं होगा? तो अग्रचौड़क दांत जो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर दांत, वो उसके नहीं वास होता है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग हो जाता है? तो गठिया रोग जो होता है, ठीक है, वहाँ पे यूरिया एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? तो समृद्धि अवयव होते हैं, ठीक है। जो पंख उनका होता है तो समृद्धि अवयव होता है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी कि 6 पैर होते हैं कीटों के। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मध्यावस्था में। चोट किससे बनती है? तो जबड़े से बनती है। दांतों को कठोर इनेमल परत होती है, ठीक है, दांतों में, और किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल में कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 700। अनुमानसिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं उसे। नेक्स्ट हो जाएगा, घोड़े और गधे के पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं? तो उसको खच्चर कहते हैं, ठीक है। घोड़े और गधे से पैदा हुआ संकर प्रजाति कौन सी है? खच्चर है। जीन शब्द किसने बनाया था? ठीक है, जीन शब्द की खोज किसने की? तो जीन शब्द जोहानसन ने।
सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो यूजीन स्टीनैक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया। पहली क्लोनिकल भेड़ क्या थी? तो वो उसका नाम क्या था? उसका नाम डाली था। नेक्स्ट हो जाएगा, जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है किसके कारण? तो अनुवांशिक नियम प्रस्तुत करने के कारण। अनुवांशिकता का जो नियम प्रस्तुत किया तो मेंडल ने प्रस्तुत किया था। हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। डाली संसार का सबसे पहला क्लोनिंग प्राणी था। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक भेड़ था, उसको क्लोन के आधार पे बनाया गया था। बीटी जीन का संबंध किससे है? तो कपास से है। एलोसोस होते हैं, क्या होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किससे? तो वाटसन और क्रिक द्वारा विकसित किया गया था। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? ठीक है, यानी कि किसने दिया? तो वेटसन ने दिया। अनुलेखन का अर्थ क्या है? तो अनुलेखन होता है डीएनए के लिए, डीएनए के संदर्भ में अनुलेखन का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वह क्या कहलाते हैं? तो रिकैंसी तंत्र कहलाते हैं। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से। और महिला जो मादा मच्छर है वो कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो शरीर से। वही जो मादा मच्छर है वही ही हमारे शरीर को काटते हैं, नर मच्छर हमारे शरीर से को नहीं काटते। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा। नेक्स्ट आपका है, स्वादन से आशय किससे है? तो स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में होने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो फूल की कली से प्राप्त किए जाते हैं। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, पके हुए अंगूरों में होता है क्या? तो फ्रक्टोज होता है। आर्निथोलॉजी किसके द्वारा होता है? तो पक्षी का जो अध्ययन किया जाता है वो आर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो उसको परागकोश कहते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और कैंसर का अध्ययन करने वाला विज्ञान ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कैंसर का प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा या ट्रेकोमा बीमारी किसकी है? तो आंखों की बीमारी है, ग्लूकोमा या ट्रे। अगला आपका, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो गला जो होता है वो डिप्थीरिया रोग से। एथलीट फुट रोग होता है कहाँ पे? तो फंगस से होता है। ठीक है, HIV की जांच के लिए होता है कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिजा टेस्ट होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स होता है। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, प्याज का खाद्य भाग होता है तो गूदेदार जो पत्ते होते हैं वो प्याज का खाने योग्य भाग होता है। आभासी फल एक उदाहरण है कौन सा? तो सेब एक आभासी फल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, यूकारियोटिक सेल में, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती हैं? तो फास्फोलिपिड से बनी होती हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा? तो क्रिश्चियन बर्नर्ड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था किसके द्वारा? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है कौन सा? तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है क्या? तो बेसेक्टोमी कहते हैं, और स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। ठीक है, मेसोजोइक समय था और वो सरीसृप प्रकार के थे। ATP का निर्माण के घटक क्या है? तो फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथियों से क्या स्रावित होती हैं? तो आंसू स्रावित होती हैं।
आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो आर्थ्रोपोडा संघ है, जिसमें सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? तो शुतुरमुर्ग है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी जो होता है उसके अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको गया था? तो भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल को गया था। ठीक है, और विश्व में तो कौन थे? तो विश्व में थे क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो वो हो जाएंगे जोसेफ लिस्टर थे। मछलियों के श्वसन होता है कहाँ से? तो मछलियाँ श्वसन करती हैं गिल्स से, यानी कि ठीक है गलफड़े से। मछली का लीवर भरपूर होता है किससे? तो विटामिन डी से होता है। मछलियों के लीवर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। ऑक्टोपस क्या है? ठीक है, तो एक मृदकवची जीव है। सत्य फल उत्पन्न होता कहाँ से? तो अंडाशय से होता है। ठीक है, असत्य फल उत्पन्न होते हैं तो बीजांड से उत्पन्न होते हैं। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिमाग में याददाश्त क्षमता बार बार चली जाती है। गोबर पर उगने वाला पौधा क्या है? तो लिथोफाइट्स जो होते हैं वो गोबर पे उगते हैं। हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य होता है। नेक्स्ट आपको हो जाएगा यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होती है तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। ठीक है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल का जो नाश कर दे तो उससे उसे अधिकतम हानि पहुंचती है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो तना है। नर मच्छर पौधों से रस पीता है। ठीक है, मादा मच्छर जो है यही रक्त चूसती है, नर मच्छर रक्त नहीं चूसता। पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका है पादपों में मूल रोगों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसको वह कहलाती है क्या? तो उसे परागसरण कहलाता है। ठीक है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। ठीक है, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो इसमें फ्रक्टोज शर्करा एक पाई जाती है जो उसको मीठा बनाती है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। ठीक है, जंतु परागण का आशय क्या है? तो जतुक द्वारा परागण। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो हल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा रेटिना पर बना प्रतिबंध तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट हो जाएगा मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष होता है इस स्थिति में। दीर्घ दृष्टि दोष पूछा है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसमें क्या होगा? उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट और अगर डिग्री में देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो देखिए जो आलू होता है, ठीक है, आलू जो होता है ये स्तंभकंद होता है। प्याज, ठीक है, प्याज तथा अदरक व हल्दी जो होता है ये हो जाएगा आपका शल्ककंद जो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? तो उसकी फल भित्ति है, फल के मध्य की भाग को। नेक्स्ट आपका आम, पपीता था बेर के खाने योग्य भाग तो मध्य फल भित्ति है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो मलेरिया से कौन सी रोग अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा यानी कि तिल्ली प्रभावित होती है।
मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो मलेरिया रोग, ठीक है, होता है इससे। किस पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो पौधे परागकण से, ठीक है, परागण से होता है। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? तो अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया, ठीक है। अनुमांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल अनुमांशिकी के जनक हैं। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पे? तो गुणसूत्रों में अवस्थित है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है? तो क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। किस रूप में पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो झाड़ी से। बहुभ्रमणता, ठीक है, बहुभ्रमणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो सिटूस है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों में करता है। जठर रस पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में, ठीक है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते कौन? तो कवक और शैवाल। नेक्स्ट आपका है, डबोलकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो गेहूं में। नेक्स्ट आपका गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से प्रारंभ होता है और पचे भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंती में होता है। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? तो रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ होते हैं। 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन होंगे? तो ओ होगा। और सर्वग्राही रक्त समूह तो कौन होगा? तो ए बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज किया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं किससे? तो फफूंदी से प्राप्त करते हैं। पायरिया बीमारी होती है कहाँ पे? तो मसूड़ों की बीमारी होती है पायरिया। नेक्स्ट हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन यानी कि लोहे की कमी से होता है। आँख का रेटिना कार्य करता है तो कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो कैल्पिट्रोजन से प्राप्त होता है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? तो रक्त में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। ब्लड बैंक कैसे किसे कहते हैं शरीर का? तो प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पे? तो प्लीहा में मृत्यु होती है। रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन के है। सॉलिड वेस्ट की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो उसको स्लज कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एस्पार्जिलस की लैंगिक जनक अंग कौन से हैं? तो पुंधानी और एस्कोधानी होंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वो कहाँ से बनती है? तो वो पानी से बनती है। H2O से O निर्मित होता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? तो जाइलम जो होते हैं पौधे में जल के वहन के लिए जरूरी होते हैं। और जो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, तो जो खनिजों का पौधों में वहन करते हैं वो फ्लोएम करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश सबसे कम उत्तरदायी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट आपका है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसका? तो मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकता के तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी की किसने कहा? जेनेटिक्स
तो वाटसन ने कहा, डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? तो विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो चैम्बर होते हैं कितने? तो 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट आपका है, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो वो होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? तो 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? तो 10% होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm जो पारा होता है वो होता है। मानव का सामान्य रक्त शुगर यानी कि शर्करा स्तर कितना होना चाहिए? तो 80 से 90 जो होता है मिलीग्राम डेसी लीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, शर्करा यानी कि शुगर। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है यानी कि खून का? तो 7.4 होता है पीएच वैल्यू उसका। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल को बनाया था किसने? तो वाटसन और क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? तो भारतीय कौन थे? तो हरगोविंद खुराना थे। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होते हैं, कौन से सहायक होते हैं? तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठक होते हैं, तो पुरुष में कौन से होते हैं? तो XY होगा और स्त्रियों में होते हैं XX होते हैं। ठीक है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है, कौन सा? तो 22 जोड़ी जो होते हैं। ठीक है, X और 23वें जोड़ी के रूप में जो होगा, अगर XY होता है तो लड़का होगा और XX होता है तो वो हो जाएगा लड़की। तो 22 + Y पिता से प्राप्त करता है। ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किसके? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG किसकी टेस्ट के लिए होता है? तो हृदय के टेस्ट के लिए ECG। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मानव शरीर में रक्त के अपर्याप्त आपूर्ति को कौन करता है? तो ये हो जाएगा इस्कीमिया। अपर्याप्त आपूर्ति है तो उसको इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपैरिन को। ठीक है, प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन है? तो हिपैरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो उसको सीरम कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया, यानी कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया है। दिल की फुसफुसाहट यानी कि मरमर को क्या पता लगता है? तो दूषपूर्ण कपाट यानी कि वाल्व से पता लगता है। ठीक है, वाल्व के कारण वो आवाज आती है आपका। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा के अधिकतर मात्रा होती है किसमें? तो ग्लूकोज के रूप में। मधुमेह के रोगियों को मधुवरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादक का नाम एस्पार्ट्स है, या किस वर्ग से संबंधित है? तो इसको एल्कोलाइड्स वर्ग से संबंधित है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डूबे ने किया और वो भी 1949 में किया। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है। रुधिर है एक संयोजी ऊतक के समान। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफ्लिज मच्छर के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया तो जोहानसन ने किया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो बीडल और टैटम ने किया था। ठीक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है। सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु क्या है? तो एक केंद्र कणु यानी कि मोनोसाइट्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना इंसुलिन का मुख्य कार्य है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के कारण लिए टेंशन का प्रयोग किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या है? तो रुधिर में निम्न शर्करा स्तर को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होती हैं, कहाँ पे होती हैं? तो प्लीहा को, इसीलिए प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है?
तो सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी और सिंड्रोम होता है, ठीक है, सांस की बीमारी है ये। होमोसेपियंस शब्द पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव बुद्धिमान, ठीक है, मानव जो बुद्धिमान मानव है उनको होमोसेपियंस कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल जो हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल ग्रंथि से निकलने हुए, तो उनको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को आर्निथोलॉजी कहा जाता है। आर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और अंतरक अंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो एंसोमनिया कहा जाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर। और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। अभी आप देखे होंगे भैंस का दूध सफ़ेद होता है तो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और इसी के साथ ये भी देखिए दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो जनजातीय औषधियों से संबंधित पौधों के, ठीक है। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर, वहाँ की स्थिति को देखा जाए और वहीं पे सबसे संकेतक। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस का पौधा जो है विश्व का सबसे लंबा है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके। नेक्स्ट आपका है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता? तो कम सल्फर वाले ईंधन के प्रयोग से। शौच घरों एवं मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है कौन सा? स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। जिस फिल्टर पर सीवेज डाला जाता है यानी कि मलजल डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रिसाव या टिकलिंग फिल्टर कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है? तो लाल रंग की डेटा बुक में उनको दर्शाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव को संरक्षण प्रदान किया गया? तो स्याही को उसको संरक्षण प्रदान किया गया। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जा सकता है तो रोगाणुनाशक के रूप में। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो सर्वाधिक मुर्गी दाना। नेक्स्ट हो जाएगा, जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए आकृष्ट यानी कि खेती ना करना छोड़ देने को क्या कहते हैं? तो परती छोड़ना कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वर्गीकरण की कैरोनियस प्रणाली है कौन सा? तो द्विपद में है, ठीक है। कैरोलिनियस द्वारा वर्गीकरण किया गया, किसका? दो भागों में बांटा गया। नेक्स्ट आपका है, सूक्ष्म जीवीय किस्म की सर्वधन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो सदस्यों की चेतावनी से ठीक है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम पूर्ण रूप से क्या है? तो पार्ट्स ऑफ द मिलियन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या होते हैं? तो मेलेनिन के कारण होता है, ठीक है। रूमेटिक हृदय को रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर स्थिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट हो जाएगा, किनकी भित्तियों पर लाल रक्त डाले गए दबाव को लाल रक्त दाब कहा जाता है? तो धमनियों पे होता है। वह रुधिर वाहिकाएं कौन सी हैं जिनको जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं? तो यकृत यानी कि धमनी लेके जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त कौन से ले जाती हैं? तो यमनी धमनी यानी कि, और धमनियों में ही शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो वो कौन सा करता है? यकृत। नेक्स्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लावा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है? तो ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है
तो रक्त किसकी तरफ आगे बढ़ता है? तो महाधमनी की तरफ बढ़ता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या को कम हो जाए तो उसकी रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC द्वारा। नष्ट हो जाएगा। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने से वह प्रतिरक्षियों के उत्पादकों को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको एंटीजन यानी कि प्रतिजन कहते हैं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए जरूरी है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता है। खाली उदर श्लेष्म स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो रुगई है। विटामिन सी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल एसिड कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है। और हाइड्रोफोबिया रोग कैसा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। नष्ट हो जाएगा। रानीखेत बीमारी फैलती है कैसे? तो वायरस से होती है। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट हो जाएगा। RBC का कब्रगाह यानी कि शमशान गाह कहाँ है? तो प्लीहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग होता है कैसे? तो विषाणु जनित द्वारा होता है। ठीक है। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांता और हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया गया तो किसके द्वारा किया गया? तो हेनर द्वारा किया गया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती कौन से कलर की? तो हरे और लाल रंग की पहचान वो नहीं कर पाता। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं और यही अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में सहायक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन से होता है। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये हड्डी और ऊतकों के निर्माण के लिए सहायक है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की उपस्थिति के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। पर्णहरिम में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। पेड़ और पौधे द्वारा खाने तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है कहाँ पे? तो टांग में पाई जाती हैं। टांग में ये गांठ के पास पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो कौन सा अंग होता है? तो वो होती है उंगली। भोजन पचाने में सहायक होता है तो भोजन पचाने में कौन से एंजाइम सहायक होते हैं? और एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? तो अमीनो अम्ल के रूप में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें होगी? तो लाल रंग के प्रकाश में होगी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलना उपचयन होता है किससे? तो जल से निकलता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है, वो ये रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत द्वारा होता है। खून थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता जिससे लगातार ब्लड बहता रहता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन प्रोटीयस से पचते हैं। ठीक है। एंजाइम की गतिविधि जिसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है तो किसकी परिवर्तन से? पीएच वैल्यू अगर उससे परिवर्तन होगा तो उससे नियंत्रित होगा। नेक्स्ट आपका है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? तो ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन ए प्रचुर होता है किसमें? तो गाजर में होता है। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और बीनर RH फैक्टर के खोज करता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था तो विलियम हार्वे द्वारा किया गया था।
शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो सिरा कहलाती है। ये यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अशुद्ध रक्त ले जाती हैं सिरा। और जो धमनी होता है वो शुद्ध रक्त ले जाता है। हृदय से शरीर की ओर, देखिए हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो धमनी। देखिए जो हृदय से शरीर में जाएगा वो शुद्ध रक्त जाएगा, और जो शरीर से हृदय में आएगा वो अशुद्ध रक्त। शुद्ध अशुद्ध का ये आशय ये है कि जिसमें ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध होता है, जो ऑक्सीजन रहित होता है उसको अशुद्ध रक्त माना जाता है। जबकि पल्मोनरी जब धमनी की बात आ जाएगी तो विपरीत हो जाएगा। पल्मोनरी सिरा धमनी जब होगा तो उसमें अशुद्ध रक्त होगा, और पल्मोनरी जब सिरा होगा तो उसमें शुद्ध रक्त होगा। हृदय की धड़कन नियंत्रक है तो पेसमेकर के, ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? तो किडनी द्वारा शुद्ध किया जाता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो डायलिसिस। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्पेग्नोमीटर से मापा जाता है। मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी कैसी होती है, किसकी बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, जो टमाटर का बीज होता है ना उसमें होता है। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पे? तो किडनी में होता है। वृक्क का कितना भार होता है? तो 150 ग्राम होता है। पाइसीकरण क्या है? तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पाइसीकरण कहलाता है। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो ये क्रामुकुंचन को बढ़ाते हैं। तंतु आहार में शामिल क्या है? तो सेलुलोज जो है वो तंतु आहार में शामिल है। नाइट्रोजनी आहार क्या है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी आहार है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो ज्वार को प्रयोग किया जाता है। मुख से निकली लार पाचन, ठीक है, स्टार्च का होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया से संबंधित है विटामिन ई। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा होता है? तो अरक्तता होता है विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा होता है। ब्रांकाइटिस रोग है क्या है? तो श्वास नली का रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? तो विटामिन C उत्सर्जित होता है मानव मूत्र से। मूल अम्लीय का pH मान क्या होता है? तो वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अम्ल देखिए 7 या 7 से अधिक जो होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा, और 7 जो होगा वो उदासीन होगा, और 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आपका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन कहलाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किसके सहायक होती है? पाचन प्रक्रम में किससे सहायक होती है? तो एंजाइम। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है? तो सोयाबीन और मूंगफली। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछले भाग तक। जो मनुष्य के जीभ का पिछला भाग है वो कड़वाहट के लिए। नेक्स्ट है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं? तो एंजाइम के अपघटन की क्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा, स्कर्मी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C की कमी के कारण। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? तो असंतृप्त वसा की। नेक्स्ट हो जाएगा, आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? तो बड़ी अवटी रोग होती है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है उनको संरक्षण के लिए। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। दूध का कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होती है? तो केसिन और लैक्टोज होता है।
पेयजल में कुल कठोरता का अधिकतम अनुमानित सांद्रता कितनी होती है? तो 200 होती है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। लोह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहा जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जानने के लिए। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होते हैं ये। ठीक है, अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, आवश्यक और अनावश्यक। लेकिन टोटल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो वो 20 होती है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो फ्लोरोरिस एक बीमारी है, वो हो सकती है। रक्त में श्वेत यानी कि WBC का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमक से संघर्ष के करना यानी कि संक्रमण को रोकना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता अगर देखा जाए तो लगभग 65% होती है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं उसको। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट लगभग कितनी बार खुलता और बंद होता है? तो कितनी बार होता है? तो 1 लाख बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व क्या होता है? तो फास्फोरस होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी केसी फंक ने। नेक्स्ट हो जाएगा, जीनोम चित्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडमिट जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक के जो टीके की खोज कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को प्रभावित करता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? जो हम भोजन करते हैं तो वो अगला 3 से 6 घंटे तक अमाशय में रहता है। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो 120 दिन होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम के जाना जाता है किसको? तो शरीर में लाइसोसोम को कहा जाता है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या सा होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से घेघा रोग होता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पे हुई? तो जल में हुई। कोशिका की शक्ति ग्राहक क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की डी डूबे ने की। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। व्यक्स लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, कौन सा? तो केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में किसकी अनुपस्थिति होती है? तो वो केंद्रक में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका? तो आहार नाल की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होती है? तो 1% के आसपास होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्ल 20 होते हैं और इनके प्रकार कितने हैं? तो 2, आवश्यक और अनावश्यक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भोजन के प्रमुख अवयव क्या होते हैं? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? तो 12 से 18 बार होती है। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं तो पुष्ट फुफ्फुस होते हैं। ठीक है, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है तो 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होगी कितने? तो सोते समय आपकी श्वसन दर सबसे कम होगी। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो ईसीजी। रक्त क्या होता है? ठीक है, तो रक्त क्षारीय होता है क्योंकि उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, 7.4 होता है। स्फिग्नोमीटर से मापते क्या है? तो स्फिग्नोमीटर से रक्तदाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है तो रुधिर के किस वर्ग में? तो रुधिर वर्ग AB में। इसीलिए
रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही कहते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा? तो WBC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो मधुमेह रोग में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। कोहनी की संधि होती है तो कोर संधि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? तो स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि क्या होती है? तो फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो मेरुदंड बना होता है 33 अस्थियों से मिलकर। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। नारी विकास हार्मोन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन कहते हैं। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियों का सक्रिय होती हैं तो जन्म के 4 सप्ताह बाद होती हैं। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग क्या है? तो निद्रा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, एबीज वर्ग का जंतु है तो उल्लू क्या है? एबीज वर्ग का जंतु है। एनेलिडा जंतु कौन से होते हैं? तो बेलनाकार कृमि। ठीक है, एनेलिडा जंतु में केचुआ भी एनेलिडा जंग में आते हैं। मछली के 2 हृदय की विशेषता होती है, 2 कोष्ठीय हृदय। टिटनेस के लिए टीका लगता है तो DPT का टीका लगता है टिटनेस के लिए। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं उसके शरीर में? तो 306 हड्डियां होंगी। तो नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो 306 हड्डियां होती हैं। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक की दवा को क्या कहते हैं? तो क्लोरीक्यून कहते हैं। ऊंट का कुबड़ के निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वसामय ऊतक से होता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो यूरिया होता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट आपका है, मानव के अंडे का निषेचन होता है तो फ्लैपियन ट्यूब में। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा 70 से 80% होती है। जनन अंगों में सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो मैग्नीज होते हैं। नेक्स्ट आपका है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग क्या है? तो कैंसर रोग होता है। दांतों के इनेमल बनाने में सहायक खनिज क्या है? तो फ्लोरीन है। विटामिन D की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। टूडू रोग पाया जाता है कहाँ? तो गेहूं में पाया जाता है। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 25 लाख श्वेत ग्रंथियां होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है तो मस्तिष्क में होती है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनाल है। बालों का अध्ययन कहलाता है तो ट्रिकोलॉजी के अंतर्गत बालों का अध्ययन किया जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। वृक्क यानी कि किडनी में पथरी बनने का प्रमुख कारण क्या हो? तो ऑक्सीलेट्स के कारण होता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो गाल्जी का है। कौन सा पादप सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना होगा। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं तो कंपान कुचनी कहते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? तो पत्थर चट्टा कहते हैं। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसका है? तो रोनाल्ड रास को है। मानव नेत्र में लेंस होता है तो उभय उत्तलीय होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो रेडियो आयोडीन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो वो होगा तना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम कहलाता है। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, जल देखिए, जल का जो होगा वो जाइलम होगा और खनिज लवणों का संचालन होगा वो फ्लोएम होगा, आप ध्यान रखिएगा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। ये देखिए आप खाद्य पदार्थ। ठीक है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर मापी जाती है तो इसको ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुदंड से निकलती हैं। सबसे लंबा कृमि वर्ग क्या है? तो टेप वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है। फूल का अध्ययन कहलाता है, फूलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। सॉरी, फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फलों का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप देख लीजिए, 528 नंबर क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है। जल में विलय विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात आएगी तो ADAK विटामिन एडेक यानी कि ADAK वसा में घुलनशील विटामिन है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज में होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता क्या? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्वाशीओरकर और मरासमस की बीमारी होती है, ये किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो वो होगा सेलुलोज। प्रयोगशाला में संश्लिष्ट बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूध से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण होता है। पेंसिलिन क्या है? तो पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो अंडे के उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। जो पीला भाग होता है वो वसा के लिए जाना जाता है। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? तो एनाजेलिसिक कहलाती हैं। ठीक है, एनाजेसिक कहलाती हैं। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है। सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डाल्फिन वर्गीकरण किए जाते हैं तो अस्तनी के रूप में। डाल्फिन किस रूप में जाने जाते हैं? तो स्तनधारी यानी अस्तनी के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़ा अस्तनी क्या है? तो ब्लू व्हेल है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है, घी में वसा की मात्रा होती है तो घी में 99% वसा होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या होता है? तो ब्यूटायरोमीटर कहते हैं उसको। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा रंग के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं? तो मेलेनिन उत्तरदायी होते हैं। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं, आलू नहीं सॉरी उल्लू की आंखें, तो कायिक प्रवर्धन के कारण। नेक्स्ट हो जाएगा, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं तो चालन की। ये यानी कि गन्ना के पौधे कायिक संवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? तो इनमें बीज पैदा नहीं होता, ये शारीरिक रूप से एक दूसरे से बनते हैं। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पानी का करता है, जल का। यानी कि जाइलम जल, जैसे जाइलम जैसे जल, फां से फ्लोएम हो जाएगा तो खनिज पदार्थों के लिए करता है। मूल ग्रंथियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? तो पत्तीदार पौधों में पाई जाती हैं। अफीम पौधों का उत्पाद है जो प्राप्त होता है तो सूखी रबड़ छीर यानी कि लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन है। वनस्पत किनके अवशोषण से प्रभावी होता है? तो प्रदूषक गैसों के। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके, पेड़ के जो पौधे के जो वलय होंगे उनकी गिनती करके उसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन होगा। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है, किसकी विधि है? तो मिट्टी। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो हाइबरलैंड्स ने की थी। किसने रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो समपरासरणीय दाबी घोल में रखने पर उसका आयतन बढ़ जाएगा। ऊतक जन जिसके बाम त्वचा बनती है वो क्या है? तो त्वचा जन होगा। डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो गेहूं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एकल ससी माछी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है किसमें? तो पापरा में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मृदुवक कोशिका जो कोशिका अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं आइडियोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है? तो पत्ते का रूपांतरण होता है। फर्न की स्त्रीधानी में किसकी ग्रीवानाल कोशिका पाई जाती है? तो कितनी ग्रीवानाल कोशिका पाई जाती है? वो एक पाई जाती है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं के निकट रूप में संबंध और अंतर्विष्ट हो
वो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? तो जल अवशोषण और नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए सहायक होते हैं। गन्ने का लाल संडांद किसके कारण बनता है? तो कोलेट्रोट्राइमम फैलकोटम के द्वारा होता है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो काली लावा मिट्टी होती है। सार्विक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? तो ओ रुधिर वर्ग वाले होते हैं, तो सर्वाधिक वो सभी को रक्त दे सकते हैं, सार्वभौमिक रक्तदाता होते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। मुख शोधन यानी कि माउथ वॉशों और टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? तो चीन से शुरू हुआ था। ज़्यादातर बीमारियां चीन से, जैसे कोरोना, वो भी चीनी से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका है, प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न कौन से खरपतवार का प्रयोग किया जाता है? तो पार्थेनियम और हाथी घास का प्रयोग किया जाता है। लाख बनाई जाती है, लाख एक कीट से बनाई जाती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित यानी कि स्टोर होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन कीटहारी पादप होता है? तो ड्रोसेरिया जो होता है वो कीटहारी होता है, कीटों का हरण करता है। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया? तो पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसको क्या नाम दिया गया? पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर का प्रदूषण कहा जाता है किसको? तो केरल में कहा जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइकल ऑफ द फिटेक्स लोकोक्ति किसकी है? तो डार्विन की है। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ के विलोपन के को क्या कहते हैं? तो संपुष्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बायोस्टैटिन्स और डोलोस्टैटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? तो समुद्री स्रोत। ठीक है, समुद्री जो स्रोत है वो हो जाएगा। 5 डिग्नस वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? तो R.H. विटेकर ने इसका प्रस्तावित किया। कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? तो एक पहला हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, सेकंड हो जाएगा ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, और सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। ये जो कार्बनिक पद चिन्ह है ये प्रदूषण से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। नाभिकीय विकिरण की अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पे पड़ा? तो त्वचा पर पड़ा। रेडियो सक्रिप्ट स्ट्रांजियन 19 के कारण कौन से कैंसर हो जाता है? तो त्वचा कैंसर होता है। स्ट्रांजियन 19 जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को समन कहते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्जिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है तो प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन के उत्सर्जित करके। प्रदूषित वातावरण को छोड़े गए विषाक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो छींकने के। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? जल है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी होती है। स्तनपायी धूप को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो अप्सरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा फेंके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग यानी कि हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो स्टेम कोशिकाओं से तैयार किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत यानी कि सीरोसिस पैदा करती है? तो हो जाएगा कापर। अगला क्वेश्चन आपका है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण से पीलिया रोग होता है। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस बीमारी के कारण मरते हैं? तो उसको कहते हैं सीरोसिस बीमारी। इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पुरुष के मरकरी की विषाक्तता में कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है, वो मरकरी से होता है।
उत्सर्जन उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो गौरैया करता है। गुर्दे का निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। पैरामीशियम के उत्सर्जन द्वारा को किस नाम से जाना जाता है? तो साइटोपायज कहते हैं उसको। नेक्स्ट हो जाएगा यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? तो पक्षियों में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। परागण ज्वर किसका लक्षण है? तो एलर्जी से होता है। नेक्स्ट हो जाएगा किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो हो जाएगा सोयाबीन। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्योंकि अत्यधिक अवांछनीय होता है, तो कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोपाइजीन पैदा होते हैं इससे, वो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं किसी तेल को बार बार प्रयोग करना। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको थाइमोसिन कहते हैं। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो शंखपली सुनने से संबंधित है। जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सेरिब्रेलम जो है वो हमारे शरीर के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सेरिबेल्लम। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? तो वो हो जाएगा हृदय। जब आँख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रोगों में निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? तो मायोपिया कहा जाता है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो शंकुओं के मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। कैंसर का उपचार में प्रयुक्त गैस क्या होती है? तो रेडान गैस होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। शरीर के तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर में अधिकतम ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है, तो वो मानवों में होता है। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिल यानी कि कांग्लोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो नर काकरोच में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या होता है? तो वो हो जाएगा 0.0002 माइक्रो बार हो जाएगा। ठीक है। जैकबसन अंग किसके साथ संबंध है? तो सूंघना से संबंधित है। आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होने हैं? तो बिल्ली में नहीं होते। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित और उत्तेजित करते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। जिस उभयचर की जीवा नहीं होती है वो क्या है? तो इक्तियोफिस्क। लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर प्रोटीन से भरपूर होता है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान समानता निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का रिसाव को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 24 घंटे के भीतर दवा एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाली प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो घोर विषाक्तता कहा जाता है। क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो केचुआ में पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो बाहरी गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है। प्लूरा किसका आवरण है? तो फुफ्फुस का प्लूरा आवरण है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय की खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला। कहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है? तो गले में होता है। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम आता है तो लाइकेन आता है। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो खुला तंत्र का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या मलजल उपचार का उत्पादक है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाना है? तो गाढ़ा कीचड़। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कौन क्लोरोफिल के घटकों को अवशोषित करता है? तो कैल्शियम अवशोषित करता है। नेक्स्ट आपका है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे स्तरों तक पहुंचने को सतत प्रयास को कारण बनी है। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का क्या कारण है? तो जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। बार बार होने वाले बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो सवाना क्षेत्र के विकास के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास से संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे स्वास्थाने कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आवास में अगर उसे संरक्षित किया जाएगा तो उसको स्वास्थाने कहते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। किसके? भोजन की कमी के कारण। खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? समुद्रीय पारितंत्र, वन पारितंत्र और सरोवर पारितंत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? तो अपघटक कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या अभिप्राय है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो पादप जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो उसको निच्छालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला होती है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये आपका क्रम है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होगी। जल चक्र का अभिप्राय क्या है? तो जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। तो जल का जो ये हो जाएगा जल चक्र का अभिप्राय। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहते हैं? तो मिश्रित खेती कहा जाता है। हरी खाद किससे प्राप्त होता है? तो अपघटित हो रहे हरे रिम्ब पादप से। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। पत्ती में खम्भ मृदुवक का मुख्य प्रकार क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति सहित प्रतीत होता है? तो DDT। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हरे पादप द्वारा किया जाता है। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? तो हिल्टनर ने गढ़ा था। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती? तो कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? तो ब्रिटिश के थे ये। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? तो इकोटाइप है। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का pH मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण से हो रहा है? तो समुद्र जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में लेने से होता है। सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्रक होती है? तो वसा संश्लेषण। किस उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति का अंतर होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो कवक द्रव्य होता है। नर सुरा यानी कि शार्क में आलिंगक किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो गुदपक के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा सांप विष रहित होता है? तो अजगर जो है वो उसमें विष नहीं पाया जाता। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पष्ट का क्षेत्र गत बढ़ जाने के कारण रेत का दाब कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किए जाने वाला कौन सा सर्प संकटापन्न जाति घोषित हो गया है? तो रसाल पिच्छुक यानी कि वाइपर। इसको किस लिए इसको संकटापन्न घोषित किया गया? क्योंकि सुंदरता यानी कि कॉस्मेटिक्स में इसका प्रयोग किया जा रहा है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है,
ऐसा वह कर पाता है तो अपने जो कुबर में जमा किए गए चिकनाई के प्रयोग करके, ठीक है। नियत तापी प्राणी कौन से होते हैं? तो जैसे चमगादड़ है, नियत तापी प्राणी है। अधिसंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनके शरीर का तरणशील शल्क होता है, ठीक है। पादपों और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। किस युग्म की विविध प्रकार के परिसंचरण तंत्र? तो काकरोच और सिल्वर फेस। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन। सफेद बाल किसके कारण होते हैं? तो बाह्य त्वचा कोशिकाओं में सीबम का क्षय से होता है, ठीक है। काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो निम्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन प्रोटीन है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मूलाशय का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल तैयार करने के लिए। अम्लीय स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो किण्वनीकरण कहते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। जीरोथैलेमिया एक हीनताजन्य रोग है या किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंडोस्कोप क्या है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? जल होती है। गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है गाजर? तो विटामिन ए का। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर का कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जिंक के कारण। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वो हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट आपका है, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। नाइट्रोजनी आहार होता है तो प्रोटीन। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेघा रोग होता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन को दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो मांस और अंडे हैं। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो वनस्पति उत्पाद खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो पेट कोशिका द्वारा स्रावित होता है। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये क्या बढ़ाते हैं? तो क्रामुकुंचन बढ़ाते हैं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो वसा होगा। शुष्क छींकों का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में संग्रहित होता है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसकी निमित्त है? तो मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है, दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। विटामिन B12 कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट उपस्थित होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन F करता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की। रक्त का रंग उसमें उपस्थित किसके उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो रक्त की प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर देती है, इसीलिए। आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, डीएनए अंगुल छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता या बलात्कारी और चोर के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्रों में होते हैं। डीएनए को कोड करने खंड को क्या कहता है? तो एक्सॉन कहते हैं। डीएनए का कोडकरण किया जाता है। पद जीन किसने बनाया था? तो जोहानसन ने बनाया था। अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है तो डीएनए को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, एक पीढ़ी को अनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है तो डीएनए द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो बहुप्रभावी कहा जाता है। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? तो फोम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवियों आक्रमणों के प्रति
अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाता है? तो रिकैल्सी तंत्र कहलाता है। एनेस्थेटिक्स के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को। N2O एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होगा? तो तैरता है वह। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप चलता है तो प्रकाश नीले और लाल प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। समानता प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल खनिज घटक है मैग्नीशियम का। लैक्टोज पाया जाता है दूध में पाया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी के पौधे को। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है तो दालचीनी की छाल। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंटिका का कार्य करता है? तो क्लोरोफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्फाल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो घास का नाम है वह, अल्फाल्फा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। जो आपने अब यूकेलिप्टस देखा, इसे आतंकवादी पौधा घोषित किया गया है, तो आप इसे जानते रहिए कि क्योंकि यह सर्वाधिक जल का ग्रहण करता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। गुचकेसी बीज किसके साथ का बीज होता है? तो लंबे बाल। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है? तो कैफीन होता है। कुनेन एक पादप से प्राप्त होता है, ठीक है, और यह अंग औषधि के रूप में होता है, तने और शाखाओं से होता है, सिनकोना से, ठीक है, सिनकोना के पौधे से। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूकते हैं? तो साकृप फली कहते हैं, जैसे केला का पौधा। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में डायने माल का प्रयोग है? तो वर्तिका या वर्तिकाग्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो पॉट साल के सुधार के लिए। स्वापोषित थैलोफाइटों को क्या कहते हैं? तो शैवाल कहते हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज की शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद तो फास्फोग्लिसरीन अम्ल होता है, ठीक है। पुंकेसर अपने पराग कोषों और पत्तियों में से किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो कंपोजिटी में मिले होते हैं। नेक्स्ट आपका है, खाद्य फसलों में ये शामिल होते हैं खाद्य जाल, दालें, खाद्यान्न, दालें, खाद्य और तिलहन, ठीक है। अंतर्वेशी विभज्योतक किसमें पाए जाते हैं? तो आंतरिक नोड में पाए जाते हैं। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं? तो पत्ती वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अफीम के पौधों के किस भाग में हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल के आवरण में प्राप्त होता है। तिलहन जो खाद्य नहीं है, बिनौला। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो स्ट्रॉबेरी। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। प्रकंद एक उदाहरण है अदरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रंध्रमुख किस पर आधारित होता है? तो अंधा परासरण पर आधारित होता है। कृंतक यानी कि कोलोन किसमें प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो सूक्ष्म प्रवर्धक का है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण उसका रंग के लिए वो उत्तरदायी होता है। वायुमंडल नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवीय विघटन कहलाता है क्या? विनाइट्रोजनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। मृदा का संबंधित विज्ञान क्या है? मृदा से संबंधित विज्ञान तो मृदा विज्ञान है। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो मटर के पौधे में पाया जाता है। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है? तो अंडर स्टोरी। वर्षा वन में कौन सा पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अंडर स्टोरी कहते हैं। झील अथवा तालाब की तरह जल का पथप्लावक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो उसे सुपाषण कहते हैं। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो एमिलेज। नेक्स्ट आपका है, सौर ऊर्जा का अधिकतम औद्योगिकरण
किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधे द्वारा उसका अधिकतम उसका। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो निषेचन से, प्रकाश के प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है। नारियल एक संयुक्त पर्ण पौधा होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औद्योगिकीकरण कौन है? हरे पौधे हैं। संगरोध विनियमन का संबंध है रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। नेक्स्ट आपका है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकाश है वो है बांस। बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो कामिक कलिका होती है। नर मच्छर का भोजन क्या होता है? तो फूलों का रस होता है। और मादा मच्छर का अगर देखें तो खून। वनस्पत तेलों के घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। पौधों में रस का आरोहण किसके माध्यम से होता है? तो रस यानी कि जल जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका है, किसी पौधे की खाद्य चालक ऊतक होता है? तो पोषवाह यानी कि फ्लोएम होता है। खाद्य परीक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फलों के रस के लिए। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक सहजीवी है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिन का प्रयोग किया जाता है। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करने की है। पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं? जिनका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है तो उसे स्टोमेटा कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो यूफारबिएसी द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। पत्तियों का लाल रंग तथा पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटेनाई के कारण यानी कि कैरोटोन के कारण होता है। ठीक है। बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रण होती है? तो एब्सिविक अम्ल के होती है। अमरबेल यानी कि कुस्कुटा क्या है? तो परजीवी है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो कुस्कुटा है। पौधों के पत्तों में पृष्ठ पर पाए जाने वाला लघु छिद्रों कर नाम के कारण उत्पन्न होता क्या? रंध्र उत्पन्न होता है। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषक कौन से होते हैं? तो फजाई होते हैं। पादप गिरी प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है? तो मीथेन की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ने हैं क्या कहलाते हैं? तो आपातोत्भत्त कहलाते हैं। आत्पोत्भत्त कहलाते हैं। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो अंतःपरागन के कारण। वृक्क के आकार की द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो द्विबीज पादपों में होती हैं। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित या अवलित में समर्थ होती हैं क्योंकि उनमें विशेष आवर्त कोशिकाएं होती हैं। राल किसका उत्पाद है? तो राल कोनीफेरस पेड़ का उत्पाद है। नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित युग्मोद्भव को प्रोथेलस कहते हैं तो टेरिडोफाइट को कहते हैं। हरे रंग का पादप जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, विभिन्न पौधों द्वारा हस्तांतरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से है क्योटो प्रोटोकॉल। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? तो वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो व्हिटेकर ने दिया। किसी जलाशय का संपोषण किसकी समृद्धि करता है? तो जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीजन की मांग की। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1895 में स्थापित किया गया। कौन सी गैस पादप ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो जल वाष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन है? तो सीजर नाम है उसका। भारत के कुछ भागों में पेयजल से
कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम पाए जाते हैं। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल क्या है? तो हालस्टीन फ्राइजियन है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट आप है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय करने के लिए देशों के बीच एक करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से। एनजीटी का गठन कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो पादप प्लवक पुंज से होती है। अगस्त बीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया? तो जनन द्रव्य प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व बचाना है, कौन सा है? तो ग्रीन पीस है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह एक अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसनीय परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती है, जो आपको शराब पीने के बाद गाड़ी चलाते हैं तो चेकिंग के लिए जो होता है। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रेडियो सक्रिय स्ट्रांजियन 90 के कारण कौन सा कैंसर हो सकता है? तो त्वचा कैंसर हो सकता है। मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? वातक होता है। मनुष्य की ध्वनि शोर समान और अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? तो 60 से 80 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो होगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? तो वो अगर किससे हो? 6,000 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से यदि कम हो। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो PM 2.5 के रूप में। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो सब एडियाबेटिक। चेतन यानी कि सजीव जीव का मूल अभिलक्षण क्या होता है? तो श्वास लेने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी अभी पैदा हुए बच्चे का श्वसन दर कितना होता है? तो प्रति मिनट 32 बार। ठीक है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। स्तनधारियों में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव है? तो गुर्दा यानी कि किडनी है। मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होना चाहिए? तो 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है, एड्रिनल हार्मोन होता है वो होगा। जल, वसा, विभिन्न उपापचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी द्वारा होता है। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तत्व पर काम करती है? तो परासरण पर काम करती है। अगला आपका है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किया जाता है तो फेरोमोन्स। मानव शरीर में वसा जमा होती है तो वसा ऊतक में जमा होती है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो एल्ब्यूमिन होता है। पित्त का स्रोत क्या है? तो यकृत होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो नेफ्रॉन होता है। कला और शिल्प में प्रयोग की जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? तो एल्ड्रीन की। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं तो सीरोसिस बीमारी से मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो गुर्दे से। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो यूरिएज मिलता है। मसूड़ों में रक्तस्राव को कौन रोकता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? यानी कि तो इंसुलिन का स्रावण करती है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो टाइफाइड फैलेगा।
गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि अभाव है आयरन और विटामिन सी का। दूध में लगभग सभी पाए जाते हैं आयरन और विटामिन सी को छोड़कर। नेक्स्ट आए, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग के साथ। युष्टोगी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो कान में स्थित होगा। ग्लाउकोमा कौन सा रोग है? तो नेत्र रोग है। डार्विन फिंची का प्रयोग किस समूह द्वारा किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंद्रिका कोशिका होती है। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने वाले कौन से संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो लसिका वाहिनियां जो होती हैं वो करती हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। अगर तंत्रिका कोशिका में विभाजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों को मर जाने से है? तो मस्तिष्क के मर जाने से है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। अल्जाइमर रोग में क्या होता है? या मस्तिष्क में विकार हो जाता है और ज़्यादा होता है भूलने की बीमारी। आदमी के कंठ के किस भाग में औटू उद्धार्थ कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषमपाली पूंछ पाई जाती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फुफ्फुस सांवरणीय गुहिका में होती है। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो वो हो जाता है ऊंट। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? 100 माइक्रोन होगा। निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? तो आँख से है। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो दृढ़ पटल हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? तो लसिका युग्मों द्वारा थाइमस में बनते हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो वो होगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत होगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस है। कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रिय कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो अशुकारी ग्रंथि के सक्रिय कारण। सरल गलगण किनको प्रभावित करते हैं? तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, एक पक्षी के पंख तथा कीट के पंख क्या होते हैं? तो समवृत्ति अवयव होते हैं, समवृत्ति अंग होते हैं। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीटोसिन है। मौखिक गर्भनिरोधक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेप्टिस क्या है? तो एक अपूर्ण प्रतिजन है। पर्यायणिका किसमें पाया जाता है? तो केचुआ में पाया जाता है। मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो मध्य वृक्क होते हैं। मानव शरीर के स्नायु किसके बने होते हैं? तो श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्याश रेशों से बने होते हैं। पक्षियों और कीटों के कैसे होते हैं? तो समवृत्ति होते हैं। वक्ष गुहा के में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। लाइकेन किन दो जीवों के बीच संबंध है? तो शैवाल और कवक के मध्य। नेक्स्ट आपका होगा, शैवाल के फलने का क्या कारण है? तो सुपोषण होता है। अजैविक अवक्रमणीय कचरे से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो पुनर्चक्रण होगा। नेक्स्ट आपका है, प्रकाश संश्लेषण को समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्लोरोफिल प्रकाश को किन घटकों को अवशोषित करता है? तो बैंगनी और लाल रक्त को। ठीक है। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन क्या होता है? तो उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। तो ये था आपके 1000 बायोलॉजी के क्वेश्चन।